जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, मांगलिक योग या मांगलिक दोष क्या होता है, जन्म कुंडली में ये कैसे बनता है, हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या महत्व है इसके, मांगलिक दोष का निवारण कैसे करें, क्या उपाय हैं इसके, आइए मित्रों जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि मांगलिक योग या मांगलिक दोष हमारे जन्म कुंडली में कैसे बनता है। मित्रों, हमारे जन्म कुंडली में मांगलिक दोष या मांगलिक योग मंगल देव के वजह से, मंगल देव के कारण लगता है। मित्रों, मंगल देव यदि हमारे जन्म कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या जन्म कुंडली के द्वादश भाव में बैठ जाए तो मांगलिक योग या मांगलिक दोष का निर्माण हो जाता है। मित्रों, आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। मित्रों, ये मकर लग्न की कुंडली है। आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, भाव वही रहेंगे। तो मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल देव पहले भाव में, इस भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, इस भाव में, अष्टम भाव में, इस भाव में, जन्म कुंडली के द्वादश भाव में, इस भाव में बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में मांगलिक योग या मांगलिक दोष का निर्माण हो जाता है। मित्रों, यदि इन भावों में मंगल देव बैठे हों और इसी के साथ शनि देव बैठ जाएं, शनि देव, तो मांगलिक योग या मांगलिक दोष का निर्माण जो हमारी जन्म कुंडली में हो रहा है उसका प्रभाव कम से कम रह जाता है। मित्रों, या फिर शनि देव की दृष्टि इन पर हो जाए। शनि देव की कौन कौन सी दृष्टि होती है? शनि देव अपने घर से तीसरे घर को, अपने घर से सातवें घर को, अपने घर से दसम घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो शनि देव की भी दृष्टि यदि मंगल देव पर हो जाए तो मांगलिक योग दोष का प्रभाव कम से कम रह जाता है। मित्रों, इसके अलावा मित्रों, यदि चंद्रदेव की दृष्टि या चंद्रदेव की युति भी मंगल देव पर हो जाए, यदि आपकी जन्म कुंडली में इन भावों में मंगल देव बैठे हो और उन पर चंद्रदेव की दृष्टि या चंद्रदेव की युति मंगल के साथ हो जाए तो भी मांगलिक योग या मांगलिक दोष का प्रभाव कम से कम रह जाता है। मित्रों, इसके अलावा मित्रों, मंगल देव यदि आपके जन्म कुंडली में इन भावों में बैठे हो और 4 नंबर की राशि यानी कि कर्क राशि, चंद्रदेव की राशि कर्क राशि में बैठे हो तो भी मंगल दोष का प्रभाव कम से कम रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं। इसके अलावा मित्रों, मंगल देव यदि आपके जन्म कुंडली में इन भावों में बैठे हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि, शुभ ग्रह कौन कौन, जैसे कि चंद्रदेव, बुधदेव, देवगुरु बृहस्पति, शुक्रदेव, इनकी दृष्टि हो जाए या फिर इनसे युति हो जाए। मंगल देव यदि चंद्र के साथ, बुध के साथ या फिर देवगुरु बृहस्पति के साथ, शुक्रदेव के साथ युति कर ले या फिर इनकी दृष्टि हो जाए इन पर, तो भी मांगलिक योग या मांगलिक दोष का प्रभाव कम से कम रह जाता है। मित्रों, कम से कम। इसके अलावा मित्रों, यदि राहु देव की युति मंगल के साथ हो जाए, यदि मंगल देव आपकी जन्म कुंडली में इन भावों में बैठे हो और उनके साथ राहु देव बैठ जाए तो भी मांगलिक योग का प्रभाव या मांगलिक दोष का प्रभाव कम से कम रह जाता है। मित्रों, कम से कम। ऐसी अवस्था में अंगारक योग का निर्माण हो जाता है, लेकिन मांगलिक योग दोष का प्रभाव कम हो जाता है। मित्रों, अब हम बात करते हैं इसके लक्षण की। मित्रों, यदि हमारे जन्म कुंडली में मांगलिक योग दोष का निर्माण हो रहा हो, लग रहा हो, तो क्या लक्षण होते हैं इसके, क्या लक्षण होते हैं, या फिर
यदि हमारे पास जन्म कुंडली ना हो तो हम ये कैसे समझें कि हमारे ऊपर मांगलिक दोष है या हमारे ऊपर मांगलिक योग दोष का प्रभाव है। मित्रों, जब हमारे जन्म कुंडली में मांगलिक योग दोष का प्रभाव होता है, मांगलिक योग दोष विद्यमान होता है, ऐसी अवस्था में हमारी बुद्धि, हमारी मति बुद्धि सही दिशा में काम नहीं करती। ऐसे जातक अधिक से अधिक क्रोधी होते हैं। ऐसे जातक समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे जातकों के जीवन काल में कई तरह की समस्याएं आती रहती है। चोट चपेट, एक्सीडेंट, इस तरह की समस्याएं आती रहती है। ऐसे जातकों के वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चलता, कुछ ना कुछ कलेश लगे रहता है। ऐसे जातक घर में आए दिन कुछ ना कुछ कलेश करते रहते हैं, परिवार वालों से, अपने माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, किसी न किसी से आए दिन कलेश करते रहते हैं। मित्र, ऐसे जातकों को संतान से संबंधित भी कई तरह की समस्याएं आती रहती है। संतान इनके अनुकूल नहीं रहता, इनकी बात नहीं मानते। इसके अलावा मित्रों, ऐसे जातकों के भाग्य भी जितना साथ देना चाहिए भाग्य का, उतना नहीं मिल पाता। ऐसे जातकों को भाग्य का साथ भी पूरा नहीं मिल पाता। मित्रों, अब हम बात करते हैं इसके महत्व की, इसके प्रभाव की। मित्रों, यदि हमारे जन्म कुंडली में मंगल दोष या मंगल योग का निर्माण, मांगलिक योग या मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा हो, तो ऐसी अवस्था में होता क्या है, हमारे पर जो समस्याएं आती है वो तो आती है, साथ साथ हमारे साथ जो जुड़े हैं उनको भी कई तरह की समस्याएं आती है। कैसी समस्याएं? मित्रों, क्योंकि मांगलिक योग के या मांगलिक दोष के लोग जातक कैसे होते हैं? क्रोधी होते हैं, कलेशी होते हैं, कलह कलेश करने वाले होते हैं। इनको छोटी छोटी बात भी बर्दाश्त नहीं होती, जिसकी वजह से अन्य लोगों को भी परेशानी होती है, परिवार में परेशानी होती है, शिक्षा में परेशानी होती है, बहुत तरह की परेशानियां होती है। ऐसे लोग खुद तो परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान, अपने संतान को, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, सबको परेशान करते हैं। अधिक से अधिक क्रोध होता है इनमें। मित्रों, अब बात करते हैं इसके उपाय की। मित्रों, यदि मंगल दोष का निर्माण हमारे जन्म कुंडली में हो रहा हो तो इसका क्या उपाय करें इसका? मित्रों, मंगल दोष या मंगल योग हमारे जन्म कुंडली में मंगल देव की वजह से लगता है, मंगल देव की वजह से, तो आप इनके बीज मंत्रों का या वैदिक मंत्रों का जाप करें। क्या है इनके वैदिक मंत्र? ओम अग्निर्मूर्धादिव ककुत्पति पृथिव्यामयम आपागम रेतागम सिजिन्वती ओम अंगारकाय नमः। दोबारा कहूँ, ओम अग्निर्मूर्धादिव ककुत्पति पृथिव्यामयम आपागम रेतागम सिजिन्वती ओम अंगारकाय नमः। ये मंत्र है। इसके बाद मित्रों, इसके बीज मंत्र जो कि छोटे हैं, आसान है। क्या है? ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः। ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः। आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आसान है ये। इससे भी छोटा मंत्र है। क्या है? ओम अंगारकाय नमः। ओम अंगारकाय नमः। आप इन मंत्रों का जाप करें, अधिक से अधिक करें, 1 लाख की संख्या में करें, 1 लाख की संख्या में करें, या फिर आजीवन 1 माला करें। अगर एक दिन आदि बीच में छूट जाता है तो भी कोई बात नहीं, आजीवन 1 माला करें, चाहे बीज मंत्र का करें
चाहे वैदिक मंत्र का करें, सभी प्रभावी हैं, सभी लाभदायक हैं, सभी असरदार हैं, सभी आपके मांगलिक योग, मांगलिक दोष, मांगलिक योग का प्रभाव कम करने में, उसको कंट्रोल रखने में सक्षम है। चाहे आप बीज मंत्रों का जाप करें, चाहे वैदिक मंत्रों का जाप करें, सभी प्रभावी हैं, सभी लाभदायक हैं। इसके अलावा मित्रों, आप हनुमान जी की अधिक से अधिक पूजा करें, उनकी सेवा करें। मंगलवार के दिन उनको सिंदूर लगाएं, हनुमान जी के मंदिर में सेवा करें, साफ सफाई करें अधिक से अधिक। इसके अलावा मित्रों, यदि आप विवाह के योग्य हैं, विवाह करने जा रहे हैं और आप मांगलिक हैं, तो पहले आम्र विवाह होता है, आम के साथ विवाह, आम के पेड़ के साथ विवाह, वो कर लें। उसका कुछ विधि विधान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप वो कर लें, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या ना आए, तकलीफ ना आए। ये करने से वो समाप्त हो जाएगा। यदि आपके जन्म कुंडली में मांगलिक योग दोष विशेष प्रबल है, बड़ा है, अर्थात मांगलिक योग दोष जो लग रहा है आपके जन्म कुंडली में, यदि पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में मंगलदेव बैठे हैं और वहाँ पर मकर राशि बनी है, मकर राशि जैसे कि यहाँ बनी है, मंगलदेव यदि मकर राशि में बैठ के मांगलिक योग दोष लगा रहे हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो मित्रों ये बड़ा मांगलिक योग होता है। वैसे भी लग्न भाव में और सप्तम भाव में यदि मंगलदेव बैठे हो तो ये उच्च के मांगलिक होते हैं मित्रों। ऐसे जातकों में मांगलिक योग दोष का प्रभाव अधिक से अधिक होता है मित्रों। ऐसी अवस्था में क्या करें? ऐसी अवस्था में आप हनुमान जी के साथ भगवान शिव की भी पूजा करें। हनुमान जी के साथ भगवान शिव की भी अगर कर सकें तो पूजा करें। शिवलिंग पर कच्चे दूध और जल से अभिषेक करें, अभिषेक करें, लाभ मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। और जो मांगलिक दोष का, मांगलिक योग का नकारात्मक प्रभाव है, जिससे आपको समस्याएं हो रही है, वो भी शांत हो जाएगी और आपके वैवाहिक जीवन, घर परिवार सब अच्छा हो जाएगा। आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी मित्रों। तो ये सब उपाय थे। आशा है मुझे आपको समझ में आया होगा। आज का हमारा विषय मांगलिक योग दोष। मित्रों, इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई उलझन हो, कुछ बात समझ ना आई हो, तो आप व्हाट्सएप का, कमेंट का, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसमें। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो, ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार, अपना दुलार, अपना स्नेह यूँ ही बना के रखें। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण मित्रों।